नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की फूट सामने आने लगी है। मंगलवार को कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, अगर राज्य और केंद्र के इंडिया गठबंधन में अलगाव हुआ तो आगे की राह मुश्किल होगी। यही समय है जब तय करना होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए होगा या इस राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा विधानसभा चुनाव भी होंगे। अगर अभी विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर का गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव का यह बयान मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से पहले कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों में सपा को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। ऐसे में अखिलेश यादव का केंद्र और राज्य के गठबंधन में अलग अलग होने की बात करना और कांग्रेस को रुख स्पष्ट करने की बात करना आगे इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी जाति गणना चाहती है और समाजवादी पार्टी हर कीमत पे जाति गणना कराएगी। 2024 का समाजवादी नहीं, सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें पीडीए का साथ लेंगे हम लोग। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पे नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए, वो बातचीत जो चली सो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। और मैं अखबारों में क्या खबर छप रही, क्या गठबंधन हो रहा, किस अखबार वालों पे ऐड मिल जाता है तो वो कहते हैं इससे गठबंधन हो रहा है। न्यूज़ वालों को गठबंधन के लिए भी पैसे मिल जाते हैं, ये छाप दो इससे गठबंधन हो रहा है। हम समाजवादियों को परवाह नहीं है कि क्या अखबार में चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। दरअसल अखिलेश यादव चाहते थे कि जिन सीटों पर पिछली विधानसभा चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट जीते या दूसरे स्थान पर रहे, वहां पे सपा के नेता चुनाव लड़े। मगर कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद सपा ने भी रविवार को 9 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी। फिलहाल मध्य प्रदेश में 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें सपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी उतार रखे हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से अखिलेश यादव इतने नाराज हुए कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर ली। यूपी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नजरिया इंडिया गठबंधन के लिए स्वस्थ नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टी अति महत्वाकांक्षा और ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार सपा के नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बसपा सपा के नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए वह विशेष अभियान चला रहे हैं। हालांकि अजय राय ने एक कार्यक्रम में कहा है कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी को लगता है 2009 की तरह करीब 20 से अधिक सीटें जीत सकती है। अभी तक की जो तस्वीर बन रही है उससे लगता नहीं है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में यूपी में 20 सीटों से कम पर मानेगी। कांग्रेस और सपा के बीच तीखे तकरार और राजनीति असमंजस के बाद सवाल उठता है कि बसपा प्रमुख मायावती ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी से गठबंधन कर अपने प्रत्याशी उतारे। बसपा प्रमुख के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में गोंडवाना पार्टी के साथ पूरी तरीके से सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की तकरार के बीच उम्मीदवारों की सूची भी अलग अलग जारी हो चुकी है। ऐसे में राजनीति जानकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में भी 2 से 3% वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका तय करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।